फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगाए, जो कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण था, जिसके कारण भरत वंशों का नाम मिट्टी में मिल गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर खुद तो हारे थे, फिर उसके बाद भाइयों को भी हारे, उस पर अपनी पत्नी को भी हार गए। फिर दुर्योधन ने सैनिक को भेजा कि जाके उन्हें लेके आए, लेकिन सैनिक को उन्होंने मना कर दिया। जब दुशासन उनको बालों से घसीटता हुआ लेके आया, तब वह दूध कीड़ा में जब आई, तब उन्होंने अपने प्रश्न सभी सभासदों के बीच रखा। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से लेके सभी के समक्ष गई, यहाँ तक कि विदुर ने भी इनका धर्मराज युधिष्ठिर का पुरजोर विरोध किया, क्योंकि कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष की धर्म पत्नी होती है, ना कि उसकी जागीर होती। महाभारत के दूध कीड़ा प्रसंग में द्रौपदी ने अपनी लाज और न्याय के समर्थन में हस्तिनापुर की सभा में अत्यंत तीखे और कानूनी प्रश्न किए। उनका मुख्य तर्क युधिष्ठिर ने स्वयं पहले अपने आप को हारने से मुझे पहले हारा था कि खुद हारे थे। उन्होंने पूछा कि क्या दास स्वयं को हारने के बाद अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार होता है? मैं तो इनकी पत्नी अकेले, लेकिन मैं तो पांचों की हूँ, तो फिर मुझे कैसे इन्होंने इनसे पूछे बिना या मुझसे पूछे बिना मुझे दांव पर किस प्रकार लगा? क्योंकि पति पत्नी का साथ जन्म भर का होता है, ना कि दूध कूड़ा में किसी तरीके से लगा। द्रौपदी का प्रश्न था कि जब युधिष्ठिर दूत में स्वयं को हार कर कौरवों के दास बन चुके थे, वह किसी दूसरे व्यक्ति को दांव पर लगाने का अधिकार कैसे रखते हो? और ये प्रश्न बहुत ही बड़े थे। इस प्रकरण में युधिष्ठिर और द्रौपदी के बीच हुई बहस और विचार विमर्श सामाजिक और नैतिक प्रश्नों को जन्म देती। यदि हम इसे ध्यान से देखो तो यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में पति की पत्नी पर एक तरह से अधिकार माना, जैसे कि पहला मत यह है कि पति स्वयं को हारने के पश्चात भी पत्नी को दांव पर लगा सकता है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो महिलाओं को पति की संपत्ति या नियंत्रण के अधीन मानता है, परंतु दूसरा मत इस आधार को चुनौती देता और दासत्व के संदर्भ में कहता है कि यदि खुद पति को हार स्वीकार करनी पड़ी है तो वह किसी और को भी दांव पर नहीं लगा सकता। इसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान को दांव पर लगाना उचित नहीं, और पत्नी केवल पति की संपत्ति ही नहीं होती है। इस सब की बात भी जब कुरुराज सभा में द्रौपदी के प्रश्न गूंजते रहे, तो चलिए जानते हैं। महाभारत की कथाएं अपनी सुनी होगी। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र, यानी कौरवों में सबसे ज्यादा दुर्योधन और दुशासन का जिक्र सुना, मगर क्या आप जानते हैं कि कौरवों में से एक ऐसा भी कौरव जिसने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया? महाभारत के अनुसार द्रौपदी के चीरहरण के समय कौरवों के भाई, जिनका नाम विकर्ण, उसे चीरहरण का पूरा विरोध किया। मान्यता है कि उसने अपने भाई दुर्योधन दुशासन के कृत्य की निंदा की। विकर्ण ने पूरी घटना का विरोध किया। महाभारत में अकेला विकर्ण ही वह कौरव था जिसने चीरहरण की आलोचना की। विकर्ण ने ही भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान, उस समय उसने सभी के सामने इसका विरोध जताया। सभा में धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महारथी बैठे थे। इस सभा में सिर्फ विकर्ण ही वह कौरव था जिसने इस चीरहरण का पुरजोर विरोध किया। भाई दुर्योधन का विरोध होने के बावजूद विकर्ण ने का धर्म निभाते हुए कौरव सेना का साथ दिया। युद्ध के समय जब विकर्ण का सामना भीम से हुआ, तो भीम ने उन्हें यह बात जरूर जताई थी कि मुझे तुम्हें मारकर बहुत दुख होगा, लेकिन ना चाहते विकर्ण ने कहा कि जानता है कि कौरव की हार होनी है और वह अपना कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर हो। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो मेरा कर्तव्य था कि भाभी श्री की रक्षा करना और धर्म का साथ देना। आज मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपने भाई का साथ है। विकर्ण ने कहा कि द्रौपदी के अपमान के समय सभा में जो उन्हें करना चाहिए तो उन्होंने किया, यहाँ रणभूमि में जो उन्हें करना चाहिए वह कर रहे हैं, वह अपना धर्म निभा रहे हैं। इसके बाद भीम और विकर्ण में युद्ध हुआ, जिसमें भीम की विजय हुई। भीम को ना चाहते हुए भी विकर्ण को मारना पड़ा। विकर्ण ने सभी के सभा के सदों के समय ये प्रश्न रखा अपने भाई के सामने कि वह भरतपुर की कुल वधू का अपमान ना करे। द्रौपदी के तर्कों के सामने भीष्म पितामह ने धर्म के सूक्ष्म होने की बात मानी। इन प्रश्नों ने सभा में मौजूद सभी महारथियों को निरस्त कर दिया। इस प्रश्न के बाद ही दुर्योधन के भाई विकर्ण ने द्रौपदी का समर्थन किया, पर उन्हें मौन इसलिए कराया गया कि जब यहाँ पर सारे लोग चुप बैठे हैं तो कर्ण ने कहा तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। तब वह बेचारे चुप हो जाते और सभा को छोड़कर वहां से सीधे चले जाते हैंगे, क्योंकि उन्हें पता था द्रौपदी की बात सही है, क्योंकि वह एक पूरी कुल वधू है। विकर्ण की बात सुनकर सभी ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन कर्ण ने डांटते हुए उन्हें चुप करा दिया। विकर्ण ने अपने भाई का
पुरजोर विरोध किया और पांडवों को इस तरह अपनी पत्नी को दांव पे लगाने का कोई भी अधिकार नहीं था, और भरतवर्ष की कुलवधू का तो बिल्कुल ही नहीं। यहाँ तक कि किसी दासी को भी कुलवधू को तो दूर की बात है, किसी ने दांव पे नहीं लगा। इस तरह विकर्ण ने पुरजोर विरोध किया था चीरहरण का। ग्राहकों में जानकारी अच्छी लगी तो मैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।